हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश जल रहा है। जी हाँ, जुलाई की शुरुआत से ही बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चरम पर है और करीब 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये प्रोटेस्ट, ये अटैक्स किन्हीं दो धर्मों के बीच नहीं हो रहे, ये किन्हीं दो जातियों के बीच नहीं हो रहे, ये किन्हीं दो ट्राइब्स के बीच नहीं हो रहे, ये दरअसल स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के बीच हो रहे हैं। और जो लोग पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझते हैं, पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, वो लोग जानते हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट का कितना सिग्निफिकेंस होता है। इसीलिए आप देखते हैं जब भी हमारे भारत में भी, चाहे वो JNU के हो, DU के हो, कहीं के भी हो, बेरोज़गारी पे प्रोटेस्ट हो या कोई भी प्रोटेस्ट हो, जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट थोड़ा तेज़ी से उन्हें एंटी नेशनल बताने पर अपनी ताकत लगाती है। और कुछ ऐसा ही बांग्लादेश में भी हो रहा है। दरअसल स्टूडेंट्स बांग्लादेश में आरक्षण के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने, शेख हसीना ने उन्हें कुछ ऐसा शब्द कह दिया जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ठेस पहुंची है। वो शब्द है रज़ाकार। रज़ाकार शब्द का मतलब क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ, पर पहले समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स आखिर मांग क्या रहे हैं। दरअसल स्टूडेंट्स मांग रहे हैं बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में चेंज। अभी बांग्लादेश में करीब 44 यानी 44% जो जॉब्स हैं वो मेरिट के बेस पे होती हैं। 1% का कोटा फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए है, 5% का कोटा एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए है, 10% का कोटा महिलाओं के लिए है, 10% का कोटा डिस्ट्रिक्ट वाइज है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे सारा विवाद हो रहा है वो है 30% का कोटा जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को दिया जाता है। दरअसल बात यह है कि जब बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान जी ने बांग्लादेश जब बना था, उस वक्त उन्होंने ये गारंटी दी थी कि 30% आरक्षण सरकारी जॉब्स में मिलेगा फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं बांग्लादेश मूवमेंट के, उनके वंशजों को, उनके परिवारजनों को। लेकिन आज स्टूडेंट्स ये आरोप लगा रहे हैं कि इस आरक्षण के बल पे जो रूलिंग पार्टी है उसके कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको तवज्जो दी जाती है, उन्हें फ़ायदा मिलता है। जो मेरिट बेस है, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, वो ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो लोग साफ़ तौर पे ये नहीं कह रहे कि हमें फ्रीडम फाइटर्स से कोई दिक्कत है या फ्रीडम फाइटर्स को आप मत दीजिए। वो कह रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर आप लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हो और जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हो। तो यही मांग को लेकर ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ जो अब पूरे बांग्लादेश में फैल गया है। आप ऐसे विजुअल्स देख सकते हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर तक यूनिवर्सिटी की छतों पे उतर रहे हैं। तो मामला हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। और अब समझिए ये प्रोटेस्ट अभी ही क्यों शुरू हुआ है। दरअसल 2018 में भी ये प्रोटेस्ट हुए थे और 2018 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रोटेस्टर्स के दबाव में आके इस आरक्षण को ख़त्म कर दिया था। मगर फिर हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री का फैसला पलट दिया। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री का फैसला ठीक नहीं है और इसे बदला जाए, यानी कि कोटा जो है उसे रखा जाए। और जब से यह फैसला आया और तभी से प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और चारों तरफ फैल रहे हैं आग की तरह। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आने दीजिए, आप इंतज़ार कीजिए, आप वेट कीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें शेख हसीना के इरादों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि शेख हसीना ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम फ्रीडम फाइटर्स के घर वालों को आरक्षण नहीं दे तो क्या रज़ाकार्स को दे। रज़ाकार्स वो लोग थे जो बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन के समय रहते बांग्लादेश में थे मगर लड़ते पाकिस्तानियों की तरफ से थे। तो एक तरह से देशद्रोही उन्हें कह रहे हैं। तो इससे बांग्लादेश के युवाओं में बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा हमें आप देशद्रोही कैसे कह सकते हैं, हम अपने हकों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ। अब आप यहाँ पे ये भी समझिए कि इस वक्त बांग्लादेश का जो जॉब मार्केट है उस पर भी दिक्कत चल रही है। जैसे ग्लोबली इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही है, उसका असर बांग्लादेश पे भी देखने को मिल रहा है। प्राइवेट जॉब्स उतनी नहीं है, तो लोग सरकारी जॉब्स के प्रति और ज़्यादा लोगों का लगाव हो रहा है, लोग उनके प्रति आ रहे हैं। लेकिन आज जब सरकारी जॉब्स पे लोग आ रहे हैं, जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो वो देखते हैं कि मेरिट बेस्ड तो हमारे पास स्कोप बचता ही नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए छात्र सड़कों पे आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तो उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है, वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं जिनमें उनकी जान भी जा रही है। धन्यवाद।